नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 161। अर्जुन मेहरा ने अवचेतन रूप से पैनल खोला और सर्च कमांड इनपुट किया। इस युद्ध पोत के स्रोत की खोज करो। डिंग, वांजी सर्च सिस्टम पूछताछ कर रहा है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। कई मिनट तक पैनल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्जुन मेहरा केवल पैनल को देखता रहा। लियांगशाओ, तुम्हें क्या हुआ है? ये देखकर कि उसने कोई आवाज नहीं निकाली, डॉक्टर के वर्मा ने सोचा कि कुछ हुआ है और उन्होंने जल्दी से उससे पूछा। ओह, ये ठीक है। मैं बस ये सोच रहा था कि युद्धपोत कहाँ से आता है। डिंग, वांजी खोज प्रणाली पूरी हो गई है। ये युद्धपोत C-32 का है, जो अंतरतारकीय टीम से संबंधित है, और युद्धपोत का चालक लापता है। मैं बहुत सारी फिल्में देखता था। मुझे लगता था कि दूसरे लोग भी यही सोचते होंगे। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो एक पल के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। अर्जुन मेहरा को युद्धपोत के बारे में सारी जानकारी मिल गई। C-32 धरती से 50,000 प्रकाश वर्ष दूर था। वह अंतरिक्ष में छलांग लगाकर धरती पर आया था। युद्धपोत के चारों ओर देखने पर उसे पता चला कि वहां वाकई युद्ध के निशान थे। खास तौर पर युद्धपोत के पीछे लंबी पट्टी पर गोलाबारी के निशान बहुत स्पष्ट हैं। यह अंतरतारकीय छलांग के समय एक भारी झटका रहा होगा, जो पृथ्वी से खो गया था। लेकिन इस जहाज का मालिक कौन है? अभी आप कहाँ हैं? युद्धपोतों ने अर्जुन मेहरा को इस तरह की चीजों में अधिक से अधिक दिलचस्पी दिखाई। केवल 2 अरब रुपये के निवेश का उल्लेख नहीं करना, भले ही 10 अरब रुपये से अधिक का निवेश करना हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। शायद अन्य अविश्वसनीय चीजें होंगी। ठीक है मिस्टर जो, आपने जो कहा वह मुझे पूरी तरह समझ में आ गया है। चलिए पहले ऑफिस में जाकर अपनी बात कह देते हैं। यिन मेई, जो पहली मंजिल पर घूम रही है, हनफू में इस मशीनीकृत कंपनी में थोड़ी सी जगह से बाहर है, लेकिन वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विला में बहुत रुचि रखती है। झुककर यांत्रिक मॉडल को ध्यान से देखने पर विला का यांत्रिक संचालन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसकी बहुत प्रशंसा की जाती है। नमस्ते छोटी बहन, मैं जियाओ हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जियाओ, जो बड़ी आंखों वाली और प्यारी है, यिन मेई पर बहुत ध्यान देती है, जो अकेली है। जब वह उसे अकेला देखती है तो वह आगे बढ़ जाती है। यिन मेई के लिए भी ये पहली बार है कि वह इतने प्यारे और मानवीय रोबोट से मिली है। उसने आगे बढ़कर जियाओ के लोहे के सिर को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, जियाओ, तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम्हारा घर बहुत महंगा है, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, के पास एक छोटा सा घर है, अगर तुम चाहो तो उसे दे सकते हो। यह एक छोटा सा रोबोट है। मुझे नहीं पता कि इसे किसने डिजाइन किया है। यिन मेई शर्मा गई और हंसने लगी। ओह युवा मास्टर वो, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। आप कितनी बार यहाँ आए हैं और आप इसे दूसरों के लिए खरीदना नहीं चाहते हैं। घर की कीमत 20 मिलियन रुपये से अधिक होगी। यदि आप इसे नहीं बेचते हैं तो मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ। जियाओ के साथ बातचीत करते समय यिन मेई की पीठ से एक लड़की की आवाज़ निकली, जो रोती हुई थी। उसकी रीढ़ सीधी थी और उसके बाल ठंडे थे। ऐसी चुलबुली लड़की कैसे हो सकती है? अच्छा, बस इसे आपके लिए खरीद लूंगा। मैं इतने कम पैसे में इसे खरीद सकता हूँ। इंतज़ार, ये ध्वनि इतनी परिचित क्यों है? वू जुनहाओ, वह यहाँ कैसे आया? शर्मिंदगी से बचने के लिए यिन मेई ने अपने पीछे के 2 लोगों की ओर पीठ करके खड़े रहने का फैसला किया, लेकिन वह भाग्य की टक्कर से कभी नहीं बच पाए और एक कठोर व्यंग्य उसके कानों में घूमता रहा। ओह, क्या यह मिस यिन नहीं है? हाँ, क्या आपका परिवार बहुत पहले दिवालिया नहीं हो गया था? क्या आपके पास अभी भी JRP जेहुई में घर खरीदने के लिए पैसे हैं? आप यहाँ इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? हाँ, वह सोने के चम्मच के साथ बड़ी हुई। अध्याय 162। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। उसके पिता के दिवालिया हो जाने के बाद वह मंदी में था। आखिरकार उसे एक लग्जरी स्टोर में नौकरी मिल गई, लेकिन उसे हर दिन अपराधियों को परेशान करना पड़ता था। ये वास्तव में लोगों को गुस्सा दिलाता है। अगर वो जुनहाओ न होते तो उनका कपड़ा उद्योग लंबे समय से पूरे फैशन उद्योग का नेतृत्व करता था। ये दिवालिया कैसे हो सकता था? अपने पीछे की विडंबना को सुनकर यिन मेई वास्तव में अपने गुस्से को चुनौती नहीं देना चाहती थी। वह कौन है, बेबी? क्या तुम मेरी पीठ पीछे किसी और औरत से संबंध बनाओगे? शुरू में उसने मेरी बेटी के बारे में गुप्त रूप से नहीं सोचा था, लेकिन वह मुझसे अपनी बेटी के बारे में नहीं छिपाना चाहती थी, इसलिए वह मुझसे अपनी बेटी के बारे में नहीं छिपाना चाहती थी। वो जुनहाओ की आवाज़ और भी अजीब होती गई। उसके बगल में बैठे जियाओ को कुछ असामान्य सांसें महसूस हुईं।
उसने अपना लोहे जैसा सिर ढक लिया और सिकुड़ गया, सिर्फ कुछ आंखें दिखाते हुए और यिनमेई को देखता हुआ। वह गुस्से से कांप उठी और अपने हाथों को बहुत कसकर भींच लिया। वो जुन्हाओ के शब्द मेरी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। एक एक करके कांटों ने उसकी नसों को उत्तेजित कर दिया। क्या क्या उसने पहले भी कभी तुम्हारा नेतृत्व किया है? अगर तुम्हें वह रूप नहीं मिलता जिसे तुम नष्ट करना चाहते हो, तो तुम अच्छे आदमी नहीं हो, लेकिन सौभाग्य से मुझे बुरे लोग पसंद हैं। महिला वाइडी की आवाज़ अधिक घृणित है। वो जुन्हाओ ने अपना हाथ महिला की कमर पर रखा और अधिक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैंने कहा, मिस यिन, क्या आप जानती हैं कि यह कहाँ है? यह मेरे चाचा की कंपनी है। क्या आप यहाँ आने की हिम्मत रखती हैं? अगर आप यहाँ से नहीं गईं, तो अगर कोई अंदर आ गया तो फर्श बहुत गंदा हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी औरत ने किसका फर्श गंदा किया है। इस समय अर्जुन मेहरागांग और डॉक्टर A.K. वर्मा ने विस्तृत बातचीत समाप्त की। अर्जुन मेहरा ने 2 बिलियन रुपए का निवेश किया, लेकिन वह होमलैंड टेक्नोलॉजी के 49% शेयर रखना चाहते थे। डॉक्टर A.K. वर्मा के लिए भले ही अधिकांश शेयर अर्जुन मेहरा के हाथ में हों, लेकिन वे भी काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। वित्तीय मजबूती के कारण कंपनी को दिवालिया होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिरकार शोध तो किया ही जाना चाहिए। अर्जुन मेहरा 1 मीटर 2 बड़े लंबे पैरों के साथ बहादुरी से लिफ्ट से बाहर चला गया। राजा की सांस आमने सामने आ गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, मैंने किसी को यिनमेई पर चिल्लाते हुए सुना। मेरी अपनी औरत को धमकाया गया। ये सहनीय है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब वह लिफ्ट से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो जुन्हाओ एक बांका पोशाक पहने हुए था। उसकी बाहों में एक खूबसूरत महिला थी और उसके मुंह में एक लॉलीपॉप था। अर्जुन मेहरादू ने आगे बढ़कर यिनमेई को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके दोनों छोटे हाथों को मुट्ठी में बंद देखकर उसे पता चल गया कि वह बहुत दिनों से धैर्य रख रही थी और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसे देखकर रोने को मन करता है, हृदय में स्वाद नहीं आता। मेरे अर्जुन मेहरा की औरतों में धमकाने की हिम्मत है। ओह बहन यिन जियाओ जी, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय से नहीं देखा है। मैं लोगों को फंसाने में बहुत अच्छा हूँ। मैं अभी नवीनतम अरमानी पहन रहा हूँ। यह आदमी फिर से तुम्हारा नया भर्ती नहीं है ना? हाँ, क्या परिवार का कर्ज चुकाने में असमर्थ है, पैसे कमाने के लिए खुद को बेचना चाहता है। वो जुन्हाओ के शब्द अधिक से अधिक अत्यधिक हो गए और अंत में यिनमेई अभी भी इसे सहन नहीं कर सका। आंसू बह निकले जो जैद के गालों की तरह गीले हो गए, गुर्राहट की तरह। हमारे परिवार का कर्ज आधा साल पहले ही चुका दिया गया था। वो जुन्हाओ, इतना खूनी मत बनो। अगर तुमने हमारे परिवार के नवीनतम डिज़ाइन ड्राफ्ट को नहीं चुराया, तो तुम महत्वपूर्ण क्षण में खिड़की कैसे खोल सकते थे? तुम सभी चीज़ों के मुख्य अपराधी हो। उसकी दहाड़ सुनकर उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ होगा। यिनमेई, तुम्हें सबूतों के बारे में बात करनी होगी। अदालत ने मुझे निर्दोष पाया है। मैं तुम्हारे मुंह से कैसे दोषी हो सकता हूँ? बकवास मत करो, नहीं तो मैं तुम पर बदनामी का मुकदमा कर दूंगा और तुम्हें फिर से जेल भेज दूंगा। अध्याय 163। वो जुन्हाओ की बातों से अर्जुन मेहरा को संदेह हुआ। दोबारा जेल जाने का क्या मतलब है? क्या सामने खड़ी बेचारी औरत सचमुच वैसी ही है जैसा उसने अपने मुंह से कहा था? हालांकि उसे अपने सामने खड़ी महिला पर संदेह था, लेकिन अर्जुन मेहरा ही वह व्यक्ति था जो उसकी महिला को दुखी कर सकता था। और तो और, भले ही उसके सामने वाला आदमी ऐसा कहे, यिनमेई निश्चित रूप से उसकी नज़र में ऐसी व्यक्ति नहीं थी। कुछ गलतफहमी हुई होगी। वो जुन्हाओ की उत्पत्ति की खोज के लिए बस सिस्टम का उपयोग करें। अर्जुन मेहरा ने अपनी आंखें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। वो जुन्हाओ से कोई और बकवास बात नहीं की और ब्रेन रीडिंग वाला पैनल खोल दिया। डिंग, वांजी सर्च सिस्टम पूछताछ कर रहा है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। डिंग, वांजी सर्च सिस्टम ने होस्ट के लिए वू जुन्हाओ की जानकारी ढूंढ ली है। जानकारी इस प्रकार है। नाम वू जुन्हाओ, उम्र 26 वर्ष, ऊंचाई 178 सेमी, फैशन लीडर। उन्होंने 6 साल पहले नवीनतम डिज़ाइन ड्राफ्ट के साथ सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक डिज़ाइन पुरस्कार जीता और एक झटके में प्रसिद्ध हो गए। पृष्ठभूमि, जेआरयूपी रियल एस्टेट के डॉक्टर A.K. वर्मा के भतीजे को 3 साल पहले शांगवन फैशन डिज़ाइन कंपनी की स्प्रिंग फैशन पब्लिशिंग मीटिंग का पहला ड्राफ्ट चुराने के आरोप में अदालत भेजा गया था, लेकिन अपर्याप्त सबूतों के कारण रिहा कर दिया गया था। उनकी सगाई शांगवन समूह के अध्यक्ष यिन शांगजी की बेटी यिनमेई के साथ हुई थी, लेकिन मुकदमे के कारण वह टूट गई। काफी देर बाद पता चला कि वह डॉक्टर A.K. वर्मा का भतीजा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी लग रहा था। अर्जुन मेहरा ने पैनल बंद किया। लड़के का यिनमेई के साथ ऐसा रिश्ता था। उसकी आंखों के सामने यिनमेई रो रही थी और अर्जुन मेहरा वाकई बहुत परेशान था। उसने पहले भी टीवी पर इस तरह की कई चीजें देखी थीं।
इसलिए हम भी यिन मेई की बातों पर विश्वास करते हैं। आखिरकार मानव हृदय को आंखों के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वू जुनहाओ के आकर्षक लुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि ज्यादातर समय वह यिन मेई से सगाई करने का नाटक कर रहा था, क्योंकि वह डिजाइन ड्राफ्ट चुराना चाहता था। लेकिन क्या यिन मेई ने यह नहीं कहा था कि वह अभी भी एक स्थान पर है? यह मंगेतर पहले से ही था। यह अभी भी एक जगह क्यों है? माफ करना लियांग शाओ, मैं पहले वापस जाऊंगा। यिन मेई वास्तव में उस आदमी को फिर से नहीं देखना चाहती थी, उसने रोते हुए अर्जुन मेहरा से कहा और जाने के लिए मुड़ गई। उसकी झुकी हुई आंखों को देखकर थोड़ी रोती हुई लाल आंखें, अर्जुन मेहरा के दिल में एक तरह का अकथनीय स्वाद है। महिलाओं के आंसू उसे मार्शमेलो की तरह लगते हैं। मैं उसे इतने गलत तरीके से जाने नहीं देना चाहता। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बाहर जाने वाली यिन मेई को अपनी बाहों में खींच लिया। अर्जुन मेहरा ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें कब जाने दूंगा? क्या तुम भूल गई कि तुमने घर खरीदने का वादा किया था? अर्जुन मेहरा की कोमल आवाज ने यिन मेई को उसके दिल के दर्द में गर्माहट का एहसास कराया। वह घर खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकती, लेकिन वह इसे वहन नहीं कर सकती। वह अर्जुन मेहरा की शॉपिंग के कमीशन से 5वीं रिंग रोड के बाहरी इलाके में केवल 2 बेडरूम का छोटा कमरा खरीद सकती है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यिन मेई का गला रुंध गया और वह बहुत धीमी आवाज में बोला, लेकिन सामने खड़े वू जुनहाओ ने उसे स्पष्ट रूप से सुन लिया। हाँ, जियारूपी जिहुई की अचल संपत्ति का हिसाब करोड़ों रुपयों में है। यहाँ तक कि उसकी छोटी सी तनख्वाह भी उसे चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। घर खरीदने की बात मत करो बेटा, उसे मत रोको। तुम्हें कितनी औरतें चाहिए? वो जुनहाओ के व्यंग्य के सामने अर्जुन मेहरा बहुत अधीर हैं। इस तरह से बहुत अच्छा मूड नष्ट हो गया है, जो वास्तव में असुविधाजनक है। 2 भौहें कसकर सिकुड़ी हुई, 2 खराब स्वाद वाले लोगों के सामने घमंडी एक ठंडी आवाज। किसने कहा कि वह इसे वहन नहीं कर सकती? हाँ, तुम लड़के, अगर वह जियारूपी जिहुई का घर खरीद सकती है, तो मैं आज तुम्हारे सामने जियान खाने का प्रदर्शन करूंगा। ओह, मेरे चाचा जियारूपी जिहुई के अध्यक्ष हैं। मत कहो कि यिन मेई के पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। भले ही उसके बगल वाला लड़का इसे खरीद सकता हो, मैं अपने चाचा से कह सकता हूं कि वे इसे आपको न बेचें। अध्याय 164। रुको और देखो। मैं घुटनों के बल बैठकर रोऊंगी और माफी मांगूंगी। अगर तुम मेरे पास वापस नहीं लौटोगे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें मौत तक यातना दूंगा। वो जुनहाओ ने यिन मेई को उदास दृष्टि से देखा, उसकी आंखों में व्यंग्य का भाव था। तो फिर आप जियांग को खाने के लिए इंतजार कर सकते हैं। मैंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो जियांग खाने का ऐसा अनुरोध करता हो। मूल रूप से वह अभी भी वो जुनहाओ के शब्दों के चयन से बहुत नाराज थे, जिससे अर्जुन मेहरा की दिलचस्पी बढ़ गई। उन्होंने पहली बार अर्जुन मेहरा जैसा घमंडी व्यक्ति देखा है। मैं आपको बाद में देखूंगा। हेलो लड़के, रुको और देखो कि क्या जियारूपी जिहुई तुम्हें घर बेचेगी। वो जुनहाओ के पीछे उपहास के साथ अर्जुन मेहरा ने परवाह नहीं की कि वह कितना अभिमानी था और यिन मेई को यांत्रिक मॉडल की दिशा में ले गया। बेशक हमें एक बेहतर घर चुनना चाहिए। आखिरकार हमें लंबे समय तक जीना है। यिन मेई को नहीं पता था कि उसे क्या हुआ था। अर्जुन मेहरा ने उसका हाथ थाम लिया और उसे असहज महसूस नहीं हुआ। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जो कहा उससे उसका दिल खुश हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वास्तव में पैसे नहीं हैं और मैं जियारूपी जिहुई में घर खरीदने में सक्षम नहीं हूँ। चलो भूल जाओ, मैं वास्तव में यहाँ घर खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता, अन्यथा मैं पहले ही वापस चला जाऊंगा। आज तुम्हारा अपमान करने के लिए मुझे खेद है। यिन मेई ने एक बार फिर अर्जुन मेहरा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। आखिरकार मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम दिवास्वप्न नहीं देख सकते? अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मेरी नज़रों से गिर जाओगे। वैसे तुम्हारे पीछे खड़े लोग तुम्हें घूर रहे हैं। तुम दूसरों के लिए अपने खाली समय में मजाक का पात्र नहीं बनना चाहते। अर्जुन मेहरा उसकी कलाई को घसीटते हुए उसे मार डालता है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन कभी उसका हाथ नहीं छोड़ा और भी अधिक बलपूर्वक उसे बाहों में डाल दिया, हाथ सीधे उसकी कमर पर। क्रिया बहुत दबंग है, लेकिन अब और नहीं, चलो पहले जाकर देख लें। 2 लोगों की अस्पष्ट पीठ को देखते हुए वो जुनहाओ का दिल स्वाद नहीं है। शुरुआत में इस महिला को पाने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसके प्रति कितने भी दयालु और कोमल होने के बावजूद उसने फिर भी अपना घूंघट रखा और हार मानने से इनकार कर दिया। 6 साल पहले एक झटके में मशहूर हो जाने के बाद उसे एक बाधा का सामना करना पड़ा। वह अब कोई अच्छा काम नहीं कर सकती थी। वह एक खाली खिड़की के दौर में थी। संयोग से उसे परिचितों ने मिलवाया। शुरुआत में मुझे डिज़ाइन का ड्राफ्ट चुराना पड़ा था।
अगर मैं इसे नहीं चुराता तो मुझे डर है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी डूब जाऊंगा और उसे कभी नहीं पाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय के बाद, मैंने सोचा था कि जब वह खुद को फिर से देखेगी तो वह विनम्रता से विनती करेगी, लेकिन वह अन्य पुरुषों के साथ बहुत अंतरंग थी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही कम खुश होता। उसने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और नंबर डायल किया। नमस्ते अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। डॉक्टर A.K. वर्मा ने लैब टीम को पूंजी इंजेक्शन की खुशखबरी के बारे में बताया ही था कि उन्हें वू जुनहाओ का फोन आया। क्या बात, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यिन नाम की एक महिला हमारा रियल एस्टेट हाउस खरीदना चाहती है। उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वह दिखावा करना पसंद करती है। उसे यह घर मत बेचना, नहीं तो उस समय तुम ही नुकसान में रहोगे। डॉक्टर A.K. वर्मा ऐसे ही भतीजे हैं और उनकी बहन और बहनोई दोनों का निधन हो चुका है। वे वू जुनहाओ से और भी अधिक प्यार करते हैं और उनकी मांगों का जवाब दे सकते हैं। क्यों नहीं? क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसा है? क्या तुम मूर्ख हो? नहीं, यिन नाम वाली के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, इसलिए वह इसे नहीं खरीद सकती। लेकिन उसके बगल में बैठी चाबी वाली लड़की अमीर दिखती है। मुझे डर है कि वह आदमी उसे पैसे देने में मदद करेगा, इसलिए मैं पहले तुम्हें फ़ोन करूंगी। अध्याय 165। ठीक है, अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही है। फोन रखते ही डॉक्टर A.K. वर्मा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। यिन उपनाम वाली महिला, क्या जी? वह मन ही मन चिल्लाया, नहीं, ये बदबूदार लड़का, मेरी अच्छी चीज़ों को खराब मत करो। उसने जल्दी से अपना एकांत हटाया और प्रयोगशाला की बात मानकर बाहर चला गया। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्जुन मेहरा किस तरह का घर चुनते हैं। अतीत में जब मैं गरीब था, मैं 4 वर्ग मीटर के एक छोटे से कमरे में रहता था। अब मैं एक प्रेसिडेंशियल सूइट में रहता हूं जो 700 वर्ग मीटर से अधिक है, इसलिए इतनी अधिक आवश्यकताएं नहीं हैं। इसके बजाय ये यिन मेई थी जिसने ध्यान से देखा। घर हवादार और धूप वाला होना चाहिए। फेंग शुई अच्छा है। उसने अभी अभी यिन मेई से बात की और अपने मूड को नियंत्रित करने में कामयाब रही। उसने अपने सामने रखे मैकेनिकल मॉडल को देखा और बहुत गंभीरता से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक महिला फेंग शुई जानती होगी। ओह, क्या फेंग शुई? मैं तो ये भी नहीं जानता। बेशक, मैं कुछ अच्छे अपार्टमेंट प्रकार चुनता हूँ, जैसे कि पोर्च, साज सज्जा आदि, जिसमें भूगर्भीय शगुन की गुंजाइश हो सकती है। मैं 5वीं रिंग रोड के बाहर एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस अवधि के दौरान इनमें से बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। उसने कहा कि वह एक घर खरीदना चाहती थी। वह अभी भी 5वीं रिंग रोड के बाहर थी। असल में वह मुंबई शहर से बाहर थी। उसे हर दिन मेट्रो में जाने के लिए 5 घंटे बस से जाना पड़ता था। उसके लिए ये सब सोचो, ऐसी नाजुक लड़की कैसे, और दूसरों को भीड़ मेट्रो बस कैसे इतना मुश्किल हो सकता है। यह अच्छा है। अगर लियांग शाओ इसे खरीदना चाहता है तो इसे खरीद ले। यिन मेई की सफ़ेद उंगलियों के साथ देखते हुए, वास्तव में एक विला है जो अच्छा दिखता है और आसपास की सुविधाएं भी बहुत पूर्ण हैं और ये ताइगली से बहुत दूर नहीं है। तुम कोई दूसरा क्यों नहीं चुन लेते? मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है। यद्यपि मुंह से तो ऐसा नहीं कहा गया, परंतु हृदय ने अपने अपने विचार गिनाने आरंभ कर दिए। ये तथाकथित पानी के करीब पहले चंद्रमा मिलता है, इस तरह के एक सुंदर लड़की, जाहिर है किसी भी समय उसे सबसे बड़ा मूल्य खेलने के लिए कॉल करने में सक्षम होना चाहिए। अपनी उंगली वापस लेते हुए यिन मेई ने 2 बार और देखा और अपनी उंगली तक पहुंच गई। और ये आकाश उद्यान और स्विमिंग पूल होना अच्छा है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि यिन मेई की दृष्टि वास्तव में अद्वितीय है। चुने गए 2 विला दूसरों की तुलना में अधिक परिपूर्ण और परिपूर्ण हैं। कीमत की बात तो छोड़ ही दीजिए, घर की शैली भी दूसरों से अलग है। 2 लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा व्यक्ति ध्यानपूर्वक दिखाई दिया। मैं जियाओ ए हूँ। जियारूपी जिहुई रियल एस्टेट खरीदने के लिए आपका स्वागत है। हम आपकी पूरी तरह से सेवा करेंगे। क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? घर का प्रकार बताने के बाद अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, ठीक है, कृपया घर का प्रकार नंबर दर्ज करें और जियो स्वचालित रूप से आपके लिए कीमत की गणना करेगा। वर्तमान में जियारूपी जिहुई अचल संपत्ति की औसत कीमत 30 मिलियन वर्ग मीटर है। कृपया इनपुट करें। यीशुआ भाषण के अंत में रोबोट जियाओ का चेहरा तुरंत टच स्क्रीन टैबलेट में बदल जाता है और अर्जुन मेहरा टैबलेट पर दिए गए संकेतों के अनुसार चरण दर चरण निर्देश देता है। बीबो कमांड पूरा हो गया है। राशि की गिनती हो रही है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। बिबो के आंकड़े पूरे हो गए हैं। डेटा प्रिंट हो रहा है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। रोबोट ने अपने नितंबों के पीछे से मकान खरीदने के अनुबंधों की एक श्रृंखला मुद्रित की, अपना पहिया घुमाया और 2 लोगों को वीआईपी कमरे में ले गया।
ये देखकर वू जुनहाओ ने उनका करीब से पीछा किया और उन्हें खरीदारी की पुष्टि करते हुए देखा। मैंने अभी अपने चाचा को फ़ोन नहीं किया था। जियाओ ने स्वचालित रूप से सेवा क्यों प्रदान की और चिल्लाया, जियाओ, मैं तुम्हें अगला ऑपरेशन रोकने का आदेश देता हूँ। अध्याय 166। बीबो, क्षमा करें, आपका आदेश अमान्य है, कृपया पुनः प्रयास करें। अगर मेरे चाचा ने पहले ही इस पर निर्देश दर्ज कर दिए हैं तो जियाओ उनके लिए अनुबंध नहीं छाप सकता। क्या हो रहा है और यह अभी भी क्यों चल रहा है? इस समय वू जुनहाओ बहुत चिंतित था। अगर यिन मेई ने वास्तव में एक घर खरीदा है तो उसने जो अभी कहा वह यहाँ साकार नहीं होगा। नहीं, वे इसे नहीं खरीद सकते। जियोए, मैं तुम्हें अपने चाचा के नाम पर आदेश देता हूँ कि तुम निम्नलिखित कार्यों को तुरंत रोक दो, अन्यथा मैं अपने चाचा को तुम्हें गिराने और इसे फिर से बनाने की अनुमति दूंगा। जैसे ही जियाओ ने यह सुना, वह चौंक गई। पैनल को तुरंत पीछे ले जाया गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और पानी भरी आंखें वू जुनहाओ को घूर रही थीं। उसने उसे दयनीय दृष्टि से देखा। युवा मालिक ने यह नहीं कहा कि वह घर नहीं बेचेगा। तुम मेरे लिए एक छोटे रोबोट के रूप में बहुत कठिन हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। वो मैं मालिक को खोजने जा रहा हूँ। खरीद अनुबंध हाथ में है, लेकिन कमरे और सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई हैं। वो जुनहो को रोकने के लिए रोबोट बहुत मानवीय है। सोचिए कि उसने कंपनी की आधी इक्विटी ही ले ली। अगर वो जुनहो हर बार मुसीबत में पड़ जाए तो कंपनी को बड़ा नुकसान नहीं होगा। जब वह होश में आया तो उसने वू जुनहो को ठंडे अंदाज में देखा। वह गर्व से वीआईपी कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसने जियाओ को भगा दिया। आप अनुबंध पर हस्ताक्षर कैसे करते हैं? अरे, तुम कैसे हो? तुम में इतनी क्षमता है कि मेरे चाचा तुम्हें घर बेच सकते हैं। बेटा, अपने कपड़े देखो, और कपड़े आम लोगों के नहीं हैं। एक औरत के लिए खुद को क्यों खोना? वह एक ऐसी महिला है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे बेटा, उसने तुम्हें धोखा दिया होगा। मेरा विश्वास करो, मैं पीड़ित हूँ। फिर से मूर्ख मत बनो। वू जुनहो के कदम के लिए अर्जुन मेहरा बहुत अवाक है। ये पैसा खर्च करना चाहता है, ले से बाहर खर्च नहीं कर सकता है। लेकिन अब अर्जुन मेहरा सबसे बड़े शेयरधारक हैं। ये छोटी सी बात कुछ भी नहीं है। शायद ये सज्जन सही कह रहे हैं। शायद मेरे पास वास्तव में आपके चाचा को घर बेचने की अनुमति देने की क्षमता नहीं है। ठीक है, जल्दी करो, चलो, यहाँ मत लिखो, नहीं तो तुम्हें मजाक समझ लिया जाएगा। उस समय ऐसा कहना अच्छा नहीं है। अर्जुन मेहरा ने अभी अपनी आधी बातें ही कही थीं, और इससे पहले कि वह अगली आधी बातें पूरी करता, वू जुनहाओ ने शब्द छीन लिए। भगवान जाने वह क्या कहना चाहता है। वैसे भी वू जुनहाओ का दिल बहुत खुश है। आप यहाँ घर नहीं खरीद सकते। फिर भी आज्ञाकारी होकर पीछे मत हटो और अपने दास की कुछ चाटो। आज्ञाकारी होकर काम करो। मिस यिन, अगर आप इस तरह के पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं तो बेहतर होगा कि आप मेरे पीछे चलें। क्या मैं आपको 2 लाख रुपये प्रति माह दे सकता हूँ? मेरे चाचा की शादी नहीं हुई है और मैं उनका इकलौता भतीजा हूँ। भविष्य में पूरी जे हुई अचल संपत्ति मेरी होगी। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें एक घर दूंगा। कैसा रहेगा? क्या तुम चले जाओगे? मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अभी वू जुनहाओ इतना गुस्से में था कि उसने आखिरकार अपना मूड ठीक कर लिया। अप्रत्याशित रूप से वह इतनी बेशर्मी से आया। यिन मेई वास्तव में उसे पीटना चाहती थी। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा था। भले ही वह गुस्से में थी, वह बहुत ही कोमल और दयनीय थी। यिन मेई की अचानक वीर भावना ने वू जुनहाओ की बोलती बंद कर दी। अर्जुन मेहरा भी हैरान थे। यिन मेई ने कहा कि वह बहुत दबंग थी। काउंटर के दरवाजे पर पहले की तरह ही आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तुम यहाँ से किसको भगाना चाहते हो? तुम बदबूदार घड़ी, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता। तुम इस कमीने के साथ संबंध बनाना चाहते हो। अगर तुम आज्ञाकारी हो तो मैं तुम्हें अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए कुछ पैसे दूंगा। अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम अपना काम भी नहीं कर पाओगे। अध्याय 167। मुझे पहुँच दो। उसने मुझे बेवकूफ़ कहा। डॉक्टर के वर्मा अपने भतीजे को पढ़ाने में अच्छे नहीं हैं। वीआईपी कमरे में चमड़े के सोफे पर बैठे अर्जुन मेहरा ने धीरे से दरवाजे की ओर देखा और यिन मेई को अपने करीब खींच लिया। शुरू में तो मैंने उसे डॉक्टर के वर्मा का भतीजा ही समझा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि मैं घर खरीद लूंगा और वापस चला गया। तुम्हें कैसे पता चला कि उसके सामने खड़ा मरा हुआ और जीवित कुत्ता खुद को खरगोश कह रहा है? इससे अर्जुन मेहरा नाराज हो सकते हैं। जैसे ही यिन मेई बोलने वाली थी, अर्जुन मेहरा ने उसे खींच लिया ताकि वह एक भी शब्द बर्बाद न करे। जेब से फटा पुराना मोबाइल निकाला और डॉक्टर के वर्मा का फोन मिलाया। नमस्ते, मैं अर्जुन मेहरा हूँ। खैर, मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में फिर से सोचना होगा। हाँ, खास। फिर अपने भतीजे से पूछो लिफ्ट में ही डॉक्टर
ए के वर्मा को फोन आया कि अर्जुन मेहरा ने पूंजी निवेश करने से इनकार कर दिया है और वे तुरंत अधीर हो गए। ये कमीना अर्जुन मेहरा को अपमानित करता है क्योंकि वह दूसरों को अपमानित करता है। मैंने कहा कि अभी फोन कॉल में कुछ गड़बड़ है। मिस्टर मेहरा की महिला साथी एक खूबसूरत महिला है जिसका उपनाम यिन है। ओह जुनहाओ, तुम अपने चाचा को मारने जा रहे हो। लिफ्ट के ऊपर धीरे धीरे गिरते नंबर को देखते हुए दिल पहले से ही टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। अच्छी बात यह है कि वो जुनहाओ ने अचानक बदल दिया। फोन रखते ही वो जुनहाओ को कुछ समझ नहीं आया। क्या निवेश, भतीजे से क्या पूछना है? मैं अपने चाचा से फोन पर बात कर रहा हूँ। पाद छोड़ना। यह बच्चा मुझे डराने के लिए जानबूझकर मुझे बुला रहा है। आपको नहीं लगता कि आप जियारूपी जेहुई का घर खरीद सकते हैं क्योंकि आपने एक अज्ञात कॉल किया है? देवियों और सज्जनों, हम आपका यहाँ स्वागत नहीं करते हैं, या बेहतर होगा कि आप पहले वापस जाएं। मेज़बान ने मेहमानों को पहले ही भगा दिया है। अब उनके यहाँ बैठने का कोई कारण नहीं है। वैसे भी इस कंपनी का जीवन मरण अर्जुन मेहरा के हाथ में है। अब जब आप इसे नहीं खरीदेंगे तो स्वाभाविक रूप से कोई इसे आपके दरवाजे तक पहुंचाएगा। अर्जुन मेहरा उठे और अपना सूट ठीक किया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और सज्जन ने यिनमेई को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके कान में फुसफुसाया, पहले चलो वापस चलते हैं। मुझे वो जुनहाओ के बारे में लंबे समय से पता था कि वह कपटी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियारूपी जेहुई के अध्यक्ष उसके चाचा थे। वैसे भी वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबसे अधिक उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत था। दिवालियापन के बाद कितने लोगों ने अच्छी तरह से देखा है? जरा सोचो। यिन मेई ने अर्जुन मेहरा को सिर हिलाया, दोनों उठे और वीआईपी कमरे से बाहर चले गए। डिंग, पहली मंजिल यहाँ है। लिफ्ट आते ही डॉक्टर ए.के. वर्मा बाहर आए। इस समय अर्जुन मेहरा गेट से बाहर चला गया है। वो जुनहाओ दरवाजे पर विजयी भाव से खड़ा है, बिजनेस कार पर दो लोगों की पीठ को देख रहा है, जो एक मजबूत अंधेरा शांत है। मिस यिन, मैं कुछ दिनों में आपके पास आऊंगा। आपको मेरी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। वो जुनहाओ गर्व से एक दूसरे को पकड़े हुए थे। अचानक उनके हाथ की हथेली सीधे लहराई गई और वो जुनहाओ के सिर के पीछे लगी। उसे चक्कर आने लगा और जब वह होश में आया तो उसने पाया कि उसके चाचा खड़े थे। चाचा, आपने मुझे क्यों मारा? देखो तुमने क्या किया। मिस्टर मेहरा, कृपया मत जाओ। कारोबार की गाड़ी को लगातार आगे बढ़ता देख डॉक्टर ए.के. वर्मा थके हारे रियल एस्टेट के बगीचे से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ वो जुनहाओ अभी भी सोच रहा है कि चाचा ऐसा क्यों करना चाहते हैं। चाचा, आप क्या कर रहे हैं? वह बदबूदार घड़ी और वह छोटा खरगोश आपको हिरासत में रखने लायक क्या है? अगर आप घर बेचना चाहते हैं तो मैं अपने कुछ दोस्तों को कल आकर देखने और कुछ सेट खरीदने के लिए कहूँगा। अध्याय 168। डॉक्टर ए.के. वर्मा ने भारी सांस ली और उनकी आंखें कठोर होकर वो जुनहाओ के चेहरे पर घूम गईं। उस क्षण दिमाग में यह विचार कौंधा, तुमने इस हारे हुए को बचपन में ही क्यों नहीं कुचल दिया? यह अच्छा है, मैं निराश हूँ। यह एक प्रदर्शन है। ये श्रमसाध्य स्पष्टीकरण के बाद 2 बिलियन का निवेश है। यदि आप कहते हैं कि यह नहीं है तो यह चला गया। ओह साले, वह हमारी कंपनी का बड़ा शेयरधारक बनने जा रहा है। ये 2 अरब रुपए है। यह अच्छी बात है। तुमने दूसरों से क्या कहा? एक पल में ही वो जुनहाओ डॉक्टर ए.के. वर्मा की बातों से दंग रह गए। क्या 2 अरब रुपया? प्रमुख शेयरधारक? वह छोटा खरगोश कितना अमीर है? अचानक मुझे लगा कि मैं ठंडा पड़ जाऊंगा, जिससे मेरे चाचा के अच्छे कामों में देरी हो जाएगी। मुझे डर है कि बाद के दिन बेहतर नहीं होंगे। 2 अरब रुपये, लेकिन कीमत आसमान छू रही थी। क्या लियांग उपनाम वाला आदमी इतना अमीर है? डॉक्टर ए.के. वर्मा वो जुनहाओ को ठंडी निगाहों से देखते हैं, जिससे उसका सिर सुन्न हो जाता है। उसके चाचा को गुस्सा आने वाला है। चाचा, नाराज मत होइए। ये केवल 2 अरब डॉलर है। कल मैं अपने दोस्तों से आपके लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने को कहूँगा। ये पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन अनुमान है कि इसमें 3 या 4 महीने लगेंगे। डॉक्टर ए.के. वर्मा ने वो जुनहाओ के सिर के पिछले हिस्से पर फिर से थप्पड़ मारा। उसने दर्द से अपना सिर ढक लिया, इस डर से कि कहीं उसके चाचा फिर से ऐसा न कर दें। चाचा, आपने मुझे फिर क्यों मारा? अगर मैं तुझे नहीं मारूंगा तो तू कौन है साले? कहना आसान है, अब तुझे 2 अरब कौन उधार देगा? अब फौरन मिस्टर मेहरा के पास जा और माफ़ी मांग। क्या तुम चाहते हो कि मैं माफ़ी मांगूं? मैं नहीं जा रहा। नहीं? अच्छा, तो जियारूपी रियल एस्टेट तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। पैसे के लिए मेरे पास मत आना। क्या वह छोटा खरगोश कितना मूल्यवान है? नहीं, अगर आपको विरासत का अधिकार नहीं है तो भविष्य में हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। अब फैशन शकल में घुलना मिलना आसान नहीं है।
मैं लंबे समय तक अच्छे काम नहीं कर सकता। मुकदमे के कारण वू जुनहाओ की प्रतिष्ठा गिर गई है। फिर से डिजाइनर बनना तो दूर की बात है, कोई भी डिजाइनर होने पर भी भुगतान नहीं करना चाहता। इसके अलावा उसके पास प्रतिभा भी खत्म हो गई है। यदि डॉक्टर के वर्मा इतने वर्षों तक अपना पेट नहीं भरते तो वे सड़कों पर भूख से मर जाते। हालांकि वह हमेशा डींग मारता रहता है, लेकिन इसका खर्च 2 लाख प्रति माह से अधिक और 5 लाख से अधिक नहीं है। उत्तराधिकार के अधिकार के बिना यह निश्चित रूप से संभव नहीं है। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप मर सकते हैं। अगर आप जाते हैं तो आप जा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि आपको नीचा देखा जाएगा, या विरासत का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है, चेहरा और अन्य पैसा स्वाभाविक रूप से होगा। ठीक है, मैं कल जाऊंगा। ठीक है अंकल, नाराज मत होइए। अभी आप वीचैट के जरिए मुझे 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं कल मिस्टर मेहरा से बढ़िया खाना खाने के लिए कहूँगा। माफ़ी मांगने के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मैं आज रात जाऊँगा। अब मैं लियांग शाओ को फ़ोन करके डिनर पार्टी के लिए अपॉइंटमेंट ले लूँगा। नहीं तो तुम लड़के, अगर तुम आज रात पैसे ले गए तो मुझे नहीं पता कि फिर से किस बार में जाकर शराब पीऊँ। डॉक्टर के वर्मा अपने भतीजे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि वे जितना पैसा खर्च कर सकते हैं उतना खर्च कर सकते हैं। हालांकि वे अभी 40 के आसपास ही हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है जितना इन सालों में रहा है। मुझे नहीं पता कि वू जुनहाओ कब समझदार हो सकेगा। मुझे डर है कि वह मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुझे इस बारे में सोचना होगा। मुझे यकीन है कि उसके लिए अकेले जाना ठीक नहीं होगा। अच्छा, मैं आज रात इसका इंतजाम कर दूंगा। अंकल, आप पहले मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोबाइल फ़ोन निकालो और गलत महसूस करो। लड़का अब एक महिला के साथ पैसे ले लो, पता नहीं कहाँ पागल हो जाना है। बस फ़ोन वापस ले लो। गंभीरता से उसे देख रहे हैं। अध्याय 169। आप पैसे मांग सकते हैं। अगर आप आज रात में सिंह की सेवा से संतुष्ट हैं तो मैं आपको 1 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और जो भी आप करना चाहें इनाम दूंगा। 3 लाख? मैं इसके बारे में सोचकर खुश हूँ। आज रात मुझे किस बार में जाना चाहिए? पलक झपकते ही मेरे दिमाग में बार में मौजूद वे सुंदरियां जो मनमोहक शरीरों के साथ डांस फ्लोर पर खड़ी हैं, और वे शैंपेन बेबीज जो निश्चित रूप से उम्र पड़ेंगी की छवि उभर आती है। अरे, अच्छा, ये तय हो गया। बिजनेस कार में अर्जुन मेहरा का चेहरा ठंडा और सख्त है, जिससे लोग डर जाते हैं। हालांकि उसने अपने दाहिने हाथ से खुद को रोका, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आज उसका चेहरा उतर गया। अभी फोन करने से उसका क्या मतलब था? मुझे समझ नहीं आया। ऐसा लगता है कि उसने अपना कारोबार बर्बाद कर लिया है। झनकार मोबाइल फोन अचानक बजता है और अर्जुन मेहरा के दिमाग में गणना की गई समय कॉल आती है और दृढ़ विश्वास है कि डॉक्टर के वर्मा कॉल करेंगे। उसने अपनी पतलून की जेब से फोन निकाला और ध्यान से देखा। अजीब संख्या। कौन? नमस्ते। फोन के दूसरी तरफ से एक सौम्य महिला की आवाज आई। उसे लगा कि यह डॉक्टर के वर्मा हैं। अर्जुन मेहरा थोड़ा निराश हुए। नमस्ते, क्या यह मिस्टर मेहरा हैं? हाँ, कौन है? मैं इंग्लैंड की डचेस की सहायक हूँ। मुझे नहीं पता कि श्री मेहरा के पास कल दोपहर का समय है या नहीं। हम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि हमने पिछली बार आपसे ओशन हॉट खरीदा था। अर्जुन मेहरा को अचानक याद आया कि पहले भी डचेस ऑफ इंग्लैंड के असिस्टेंट का फोन आया था। वह सिर्फ मर्द था और अब औरत बन गया है। हाँ, कल दोपहर 3 बजे पुडोंग मंदारिन ओरिएंटल होटल रेस्तरां में मिलते हैं। खैर, कल डचेस स्वयं आएंगी और मुझे आशा है कि मिस्टर मेहरा समय पर पहुंचेंगे। दुदू, मुझे खेद है, आपने जो नंबर डायल किया है वह लाइन पर है। कृपया बाद में पुनः डायल करें। डॉक्टर के वर्मा, जो अर्जुन मेहरा को कॉल कर रहे हैं, बहुत जल्दी में हैं और बेहोश होने वाले हैं। उन्होंने लगातार कई बार डायल किया है और कॉल करने की प्रक्रिया में हैं। क्या यह उनके फ़ोन का ब्लैकआउट है? चाचा, क्या वह फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा है? ओह, ये बहुत बढ़िया है। 2 अरब। नहीं, अपने फ़ोन पर फिर से कोशिश करें। फ़ोन रखने के बाद मुझे लगा कि यह डॉक्टर के वर्मा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह डचेस ऑफ इंग्लैंड हैं। समुद्र के दिल ने थोड़ा मुनाफा कमाया। कल पुष्टि करें और आप सीधे व्यापार कर सकते हैं। डिंग। जैसे ही मैंने मोबाइल फ़ोन को पतलून की जेब में वापस रखा, फ़ोन फिर से बज उठा। एक और अजीब संख्या। नमस्ते मिस्टर मेहरा, मैं जोऊ की आवाज़ हूँ। मैं आपको हर समय कैसे बुला सकता हूँ? श्री जोऊ, मुझे डर है कि हमारा सहयोग पूर्व निर्धारित है। आपका भतीजा मेरे साथ एक छोटे खरगोश के साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके अलावा मेरी प्रेमिका अभी भी उसकी पूर्व प्रेमिका है।
मुझे डर है कि यह रिश्ता थोड़ा अजीब है। नहीं 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 मिस्टर मेहरा, मैंने उसे बहुत कठिन सिखाया है। आप खलनायकों की परवाह नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर मेहरा हमें एक और मौका देंगे। आज रात 8 बजे हम आपका मनोरंजन करने और यिन को याद करने के लिए किंग हुई मंडप में एक भोज का आयोजन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप प्रधानमंत्री के पेट में नाव का समर्थन कर सकते हैं। बड़ी संख्या में वयस्क हैं, इसलिए कृपया यहाँ आएं। फोन के दूसरी तरफ से लगातार आ रही विनती भरी आवाज सुनकर अर्जुन मेहरा को लगा कि यह सहज है। खाना तो खाना ही चाहिए, लेकिन ये खाना कैसे खाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे अर्जुन मेहरा की छोटी खरगोश कहने की हिम्मत करो। मैं इससे थक गया हूँ। लाओजी को परेशान करने वाली महिला पहले से ही एक अक्षम्य अपराध है। अगर वह लाओजी के सिर पर बैठकर पेशाब करने की हिम्मत करती है तो वह मौत की तलाश में है। जब मैं अभी जानकारी के बारे में पूछताछ कर रहा था तो मैंने गलती से देखा कि वू जुनहाओ एक ऐसा व्यक्ति है जो बार में जाना पसंद करता है। चूंकि आपको बार में जाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज रात आपके बारे में हंगामा करूंगा। अध्याय 170। चूंकि श्री जो आपको आमंत्रित करने के लिए बहुत दयालु हैं, इसलिए मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा। फोन रख दो। अर्जुन मेहरा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान है। इस समय यदि कोई वहां मौजूद होता तो उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह कांप उठता। आज रात 8 बजे है ना? अच्छा, चलो देखते हैं। घर तो खरीदा नहीं। अर्जुन मेहरा के पेट में भी गुस्सा फूट पड़ा। फैलने की जगह नहीं थी। बगल में बैठी खूबसूरत औरत को देखकर वह भड़क नहीं सका। सच बताऊं तो यिन मेई जैसी खूबसूरत महिलाएं बहुत आकर्षक होती हैं, लेकिन उन्हें केवल देखा जा सकता है और उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। होटल लौटने के बाद अर्जुन मेहरा ने यिन मेई को प्रेसिडेंशियल स्वीट में भेज दिया और अकेले नीचे चले गए। रात के 8 बजे बजने में अभी कुछ समय था और अर्जुन मेहरा होटल की कॉफी शॉप में कुछ देर के लिए बैठा था। ठीक इसी समय अचानक मेरी आंखों के सामने एक रोशनी सी छा गई। ऐसा हुआ कि दूर से एक परिचित आकृति मेरे सामने आ गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह परिचित व्यक्ति जी सिक्सुआन है। छोटे सूट पहने जी सिक्सुआन दरवाजे पर चतुराई से खड़ी थी और पीछे देख रही थी, जैसे कि इन दिनों छोटी लड़की को देखा ही नहीं गया हो। वह प्रेसिडेंशियल स्वीट में इंतजार कर रही थी। वह उठकर इस बारे में पूछने ही वाली थी कि अचानक दोनों एक दूसरे से टकरा गए। इस दौरान मैं अपने पिता के ऑपरेशन में व्यस्त था। मैंने कई दिनों तक अर्जुन मेहरा को नहीं देखा था, फिर भी जब मैं उसे देखता था तो थोड़ा उत्साहित होता था। अर्जुन मेहरा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जब वह उठी तो जी सिक्सुआन आगे बढ़ी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसने शर्म से अर्जुन मेहरा को देखा और समय समय पर अपने निचले होंठ को काट लिया। यह एक छोटी लड़की की तरह है। उसे शर्माते देख अर्जुन मेहरा का मुंह ऊपर उठा और उसकी आंखें उसकी छाती पर घूम गईं। कुछ दिनों बाद वह मोटी हो गई थी, पर उसका चेहरा इतना नम नहीं लगता था। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तुम इतने दिनों कहाँ थे? तुम आकर मेरी सेवा क्यों नहीं करते? मुझे अपने परिवार के साथ कुछ काम करना है। मैंने कुछ दिनों की छुट्टी मांगी है और आज काम पर वापस आ गया हूँ। यद्यपि दो व्यक्तियों के बीच की दूरी बहुत सामान्य है, लेकिन भौहों और आंखों के बीच गहरा अंधेरा है। मत कहो इन दिनों अर्जुन मेहरा को नहीं देखा, उसकी भी काफी याद आती है। सेम उठाओ मुंह भी कहते रहते हैं। अर्जुन मेहरा, हमने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है। उसकी बेहद जरूरी शक्ल को देखकर अर्जुन मेहरा का दिल कल्पना से भर गया। जब वह आखिरकार होश में आए तो उसने देखा कि शास्त्रीय सुंदरता अभी भी कमरे में थी। लेकिन यह असंभव नहीं है। चूंकि आपको बहुत जरूरत है, इसलिए जल्दी से कोई फैसला कर लेते हैं। अभी 7:30 बज रहे हैं। मेरा 8 बजे डिनर का अपॉइंटमेंट है। मैं इसे टाल नहीं सकता। अपनी घड़ी देखने के बाद उसने जी सिक्सुआन को लॉबी में पुरुषों के कमरे में खींच लिया। परिणामस्वरूप शौचालय में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। शौचालय के अंदर और बाहर आने जाने वाले पैदल यात्री सुन सकते थे कि शौचालय के अंदर कोई क्या कर रहा है। हालांकि कोई भी दो लोगों की हरकत से कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन शौचालय में आए सभी पुरुषों ने एक सार्थक मुस्कान दी। ये जानते हुए कि यह पुरुषों का शौचालय है, जी सिक्सुआन खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती। हालांकि उसने अपनी आवाज को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अर्जुन मेहरा की ताकत उसे चुप रहने नहीं देती। अंत में एक धीमी गर्जना के अंत में जी सिक्सुआन पूरी तरह से अर्जुन मेहरा द्वारा जीत लिया जाता है। उसका गाल एक छोटे सेब की तरह लाल हो गया है और पूरा व्यक्ति और भी दयनीय है। अर्जुन मेहरा को इसकी आदत तो बहुत पहले से है, लेकिन सार्वजनिक शौचालय में ऐसा पहली बार हुआ है। भगवान के पास वापस आओ। अर्जुन मेहरा को अभी भी बुरा लग रहा है। आखिर इस सार्वजनिक शौचालय का भी पता नहीं कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है। अगली बार होगा या नहीं।